आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने दावा किया है कि आबकारी विभाग से मिलने वाले राजस्व की वजह से सरकार किसानों को धान का समर्थन मूल्य दे पा रही है, महतारी वंदन योजना चला पा रही है और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं में अपना हिस्सा दे पा रही है। लेकिन मंत्री के इस बयान के बाद अब प्रदेश की महिलाओं की ओर से एक भावुक प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ महिलाओं का कहना है कि यदि महतारी वंदन योजना का पैसा शराब बेचकर मिलने वाले राजस्व से आ रहा है तो उन्हें ऐसा पैसा स्वीकार नहीं है। उनका दर्द यह है कि शराब ने उनके परिवारों को तोड़ा है, घर उजाड़े हैं और कई महिलाओं को विधवा बना दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विकास और कल्याणकारी योजनाओं की कीमत समाज को शराब के रूप में चुकानी पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शराब एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही समाज दो हिस्सों में बटा नजर आता है। एक तरफ सरकारें हैं जो शराब बिक्री से मिलने वाले राजस्व को विकास और कल्याणकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत मानती है। दूसरी तरफ वे परिवार हैं जिनके लिए शराब सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि बर्बादी का कारण है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन का हालिया बयान इसी बहस को फिर से केंद्र में ले आया है। मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में आबकारी राजस्व लगातार बढ़ रहा है और इसी राजस्व के कारण सरकार गरीब कल्याणकारी कई बड़ी योजनाएं सफलतापूर्वक चला पा रही है। देखिए, बहुत सारे शराब के नए दुकान नहीं खुले गए हैं, कुछ ही मात्रा में खुले हैं और राजस्व निरंतर रूप से हर क्षेत्र में, चाहे खनिज के क्षेत्र में हो, आबकारी के क्षेत्र में हो, राजस्व बढ़ा है और इसी कारण से इतने सारे अनुदान और इतने सारे गरीब कल्याण योजना चल रहा है। उसी के कारण सफल हो रहा है। चाहे किसानों को 31 रुपये धान की खरीदी समर्थन मूल्य देने की बात हो, चाहे महतारी बंधन में 1000 रुपया प्रति महीना 70 लाख बहनों को देने की बात हो, 2 साल की बकाया बोनस देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास में जो सरकार का हिस्सा रहता है राज्य सरकार, उसकी बात हो। मंत्री का ये बयान सामने आते ही बहस शुरू हो गई। सरकार का तर्क है कि शराब बिक्री से मिलने वाला राजस्व सरकारी खजाने में जाता है और वहीं से विभिन्न योजनाओं के लिए बजट उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग इस तर्क को नैतिक नजरिए से देख रहा है। कई महिलाओं का कहना है कि जिस शराब से उनके घरों में कहल, हिंसा और आर्थिक संकट पैदा होता है, उसी शराब से मिलने वाले पैसे को कल्याणकारी योजनाओं का आधार बताना उन्हें स्वीकार नहीं है। इसी बीच एक महिला का बयान सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में तेजी से वायरल हो रहा है। एक शब्द कलेक्टर महोदय बोले, वो हम लोगों को बहुत खराब लगा। ये बोले कि आप लोगों को महतारी बंधन मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हम लोग बोले कि हाँ सर मिलता है। तो उनका कहना है कि महतारी बंधन आप लोग को मिलता है और ये जो शराब दुकान है ये सरकार की नीति है और ये योजना है और इसी से उनकी आय होती है। तो हमारा ये कहना है कि महतारी बंधन और शराब की दुकान, इसमें क्या संबंध है? बिल्कुल गलत मानते हैं। एक महतारी बंधन और एक शराब दुकान, ये दोनों को मिला के बोले, ये हम लोग को बुरा लगा। 1000 रुपए लेके अपने बेटा, अपने पति, अपने भाई को मुर्दा देखना नहीं चाहते। हम लोग विधवा बनना नहीं चाहते हैं। जितना हो सके आखिर तो हम लोग विधवा और अपने बच्चों का लाश देखने के लिए हम लोग बाध्य हो रहे हैं। तो हमसे जो बनता है वो हम लोग करेंगे। आशा दास की ये पीड़ा सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों की कहानी है जो शराब की लत के कारण किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिकायत रही है कि शराब की वजह से घर की आय का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते हैं और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित होती है। यही कारण है कि जब शराब से मिलने वाले राजस्व को महतारी वंदन जैसी महिला हितैषी योजना से जोड़ा गया तो कई महिलाओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार महिलाओं को सम्मान और आर्थिक सहायता देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ
उसी समाज में शराब की बढ़ती खपत भी चिंता का विषय बनी हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो आबकारी विभाग प्रदेश सरकार के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत बन चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग को लगभग 10,751 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं आगामी वर्ष में इस आंकड़े को 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या बढ़कर 703 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में बार और क्लब भी संचालित हो रहे हैं, यानी सरकार के खजाने में शराब से बड़ी रकम पहुंच रही है। और यही वजह है कि आबकारी विभाग को राजस्व जुटाने वाले प्रमुख विभागों में गिना जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, सिर्फ संवेदनाओं का है। महतारी बंधन का पैसा दारू बेच के हमको दे रहे हैं। देर सवेरे हमारी महिलाओं को, माता बहनों को समझ में आया। ये चीज पूरे प्रदेश में समझ में आना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास उसके अलावा कोई स्कीम है नहीं। इतनी बड़ी बात बोलना मतलब सरकार के लिए तो बड़ी बात है। सिर्फ महतारी बंधन के नाम से आप गली गली दारू बेचोगे क्या? मतलब शराब का गंगा बहा हो गया कि यही सुशासन है क्या? मतलब पूरे प्रदेश में अंबिकापुर की माता बहनों ने सरकार को बेनकाब किया है। और हमको हमको पैसा नहीं चाहिए, दारू दुकान बंद कर दो, हमको पैसा नहीं चाहिए। ये बड़ी बात है सरकार के लिए। सरकार के मुंह में तमाचा है। महतारी बंधन योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक संबल देना है। प्रदेश की लाखों महिलाएं हर महीने मिलने वाली सहायता राशि से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही है। लेकिन जब यही योजना शराब से मिलने वाले राजस्व से जुड़ी दिखाई देती है तो कई महिलाओं के मन में विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ योजना से आर्थिक राहत मिलती है, दूसरी तरफ शराब के कारण परिवारों में उत्पन्न होने वाली समस्याएं उन्हें परेशान करती है। महिलाओं का कहना है कि यदि सरकार को वास्तव में महिलाओं के हितों की चिंता है तो उसे शराब से होने वाले सामाजिक नुकसान पर भी उतनी ही गंभीरता से काम करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि शराब से मिलने वाला राजस्व और शराब से होने वाला सामाजिक नुकसान दोनों वास्तविकताएं हैं और एक और शराब बिक्री से सरकार को हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न योजनाओं में किया जाता है। दूसरी ओर स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटना और सामाजिक समस्याओं के रूप में इसकी एक बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। यही कारण है कि शराब नीति हमेशा से बहस का विषय रही है। छत्तीसगढ़ में समय समय पर शराबबंदी की मांग उठती रही है। महिलाओं के कई संगठन लगातार ये कहते रहे हैं कि शराब से मिलने वाले राजस्व से ज्यादा महत्वपूर्ण परिवारों की सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता है। अब मंत्री के बयान के बाद ये बहस और तेज हो गई है। क्या सरकार को शराब से मिलने वाले राजस्व को विकास का इंजन माना जाना चाहिए या फिर महिलाओं की उस पीड़ा को प्राथमिकता देनी चाहिए जो शराब के कारण अपने परिवार को टूटते हुए देख रही है? ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल बन गया है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। लेकिन अगर उन्हीं योजनाओं के पीछे ऐसा स्रोत हो जिसे समाज का एक बड़ा वर्ग दुख और त्रासदी से जोड़ कर देखता हो तो बहस होना स्वाभाविक है। आपकी सरकार ने 5 साल घर घर शराब पहुंचा कर बेचा, पूरे राज्य को नशे के गढ़ में तब्दील किया, शराब का घोटाला किया। आज इस तरह से जब माताएं बहनें सक्षम हो रही है, इनके पेट में दर्द होता है जब 70 लाख माताओं को महतारी बंधन की राशि मिलती है। इनके पेट में दर्द होता है। इनके पेट में दर्द होता है जब 18 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास बनते। जनहित का जब काम होता है तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करना है। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान राजस्व और विकास के सरकारी तर्क को सामने रखता है, लेकिन दूसरी ओर आशा दास जैसी महिलाओं की भावुक आवाज उस सामाजिक दर्द को उजागर करती है जिसे आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। सरकार के लिए शराब राजस्व का स्रोत हो सकती है, लेकिन कई परिवारों के लिए यही शराब टूटते रिश्तों, बिखरते घरों और खत्म होती खुशियों की कहानी भी है। अब
सवाल यह है कि क्या महतारी वंदन जैसी योजनाओं की सफलता का पैमाना सिर्फ राजस्व होगा या फिर उन महतारियों की आवाज़ भी सुनी जाएगी जो कह रही है हमें शराब के पैसे से नहीं अपने परिवार की खुशियों से भरा जीवन चाहिए। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।